तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह बिटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 11th में जो हमारा डेप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था वो ऑलमोस्ट आपका ओवर हो चुका है। उसमें हमने आई थिंक दो टॉपिक और देखे थे आपके, कि रिजर्व एंड प्रोविजन का भी कुछ कॉन्सेप्ट था। तो उसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आज बेसिकली मेनली हम प्रोविजन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, ब्रीफली। देन फॉलोड बाय दैट रिजर्व करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका खत्म होगा, ठीक है। तो आज हम प्रोविजन के बारे में समझेंगे कि प्रोविजन होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली द प्रोविजन। एंड नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास आएगी उसमें हम रिजर्व के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो नाउ विल गो ऑन माय स्क्रीन, तो ताकि अब आप थोड़ा समझ सको कि प्रोविजन एंड रिजर्व एक ही टॉपिक है। प्रोविजन एंड रिजर्व मैं अलग अलग आपको करा रहा हूं, ठीक है, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे समझ आ जाए क्या चीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमने डेप्रिसिएशन की बात करी थी तो आपको पता होगा कि वहां पे हमने एक प्रोविजन के बारे में चर्चा करी थी, राइट। तो यहां पे हम प्रोविजन ओवरऑल बात करेंगे, प्रोविजन ओवरऑल होता क्या है, ठीक है। बट वेन एवर यू आर हर्ड द वर्ड प्रोविजन, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है जी। तो यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं। देखो, प्रोविजन का मतलब क्या है, जैसे पता लग रहा है प्रोविजन, पहले ही हम अपना विजन क्रिएट कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल असेट्स के केस में मैंने क्या बोला था भाई, आपकी जो भी पर्टिकुलर फिक्स एसेट्स है, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन लग रहा है। इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, मैं असेट्स अकाउंट से सीधा सीधा इसको हटा दूं, ठीक है, लेस करके मैं अपना दिखाता रहूं। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको एक्यूमुलेट कर लूं, डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट कर लूं, और एंड में जब एसेट डिस्पोज हो रही थी उसमें इसको ट्रांसफर करके देन सेट ऑफ करके जो भी चर्चा है वो यहां पे हो रही थी, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें प्रोविजन का मतलब क्या है, पहले आप ये समझो भैया। प्रोविजन का सिंपल सा ऐसा मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर अमाउंट साइड रख देते हैं, साइड कर देते हैं, ताकि इस अमाउंट को, मुझे पता है कि ये अमाउंट, फॉर एग्जांपल एसेट्स के केस में अगर हम बात करें, ठीक है, मैंने प्रोविजन बना लिया भैया, इतना अमाउंट, इतना पर्टिकुलर अमाउंट मेरा हर साल एसेट जो है यूज हो रही है। एट द एंड मान लो इसकी साल 5 साल चल रही है, 10 साल चल रही है, वट एवर इज द केस में भी, जितनी साल भी ये चल रही है, स्क्रैप को हटा के जितने साल भी ये पर्टिकुलर चल रही है, ये अमाउंट मेरा एक प्रोविजन क्रिएट होता जा रहा है, ताकि जब ये खत्म हो मेरे पास ऑलरेडी एक अमाउंट रेडी हो इसके लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब मेरे पास ये अमाउंट खत्म हो, फॉर एग्जांपल लाख रुपए की एसेट्स खरीदी थी, 10 साल उसकी वैल्यू, 10-10 हजार का आप डेप्रिसिएशन लगाते चल रहे हो, राइट। तो मैं प्रोविजन भी साथ के साथ इकट्ठा करते चल रहा हूं, क्योंकि 10 साल के एंड में, मान लो जब 10 साल एंड हो जाएंगे, तो उस टाइम मेरे को ये एसेट दोबारा से परचेज करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने एक प्रोविजन पहले से ही बना के रख लिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एसेट्स का मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाओगे। अभी एसेट्स की ही बातें यहां पे चल रही थी। सर एक बात बताओ, क्या प्रोविजन हमारा खाली एसेट्स के रिस्पेक्ट में ही बनता है क्या? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं मेरे बच्चे। प्रोविजन वो अमाउंट है जो हम सेट कर देते हैं असाइड। असाइड का मतलब क्या हुआ, अलग से मैंने रख दिया ये जो भी आपका प्रॉफिट होता है या आता है, प्रॉफिट इसके बाद आता है। आर यू गेटिंग? तो जो भी आपकी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनेगी, मतलब जब भी आप पीएनएल बनाओगे तो इसको एज अ चार्ज दिखाओगे अगेंस्ट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मतलब प्रॉफिट निकला नहीं निकला उससे मतलब नहीं है, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सर पीछे से बच्चा उठा, सर चार्ज का मतलब तो मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तो बच्चे वही है चार्ज का मतलब। चार्ज का मतलब ये होता है कि आपका प्रॉफिट हो रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ये प्रोविजन आपका क्रिएट किया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात समझ आ गई कि प्रोविजन क्या होता है। ये बात एक थोड़ी सी हमें समझ आ गई कि भाई प्रोविजन का मतलब होता है एक अमाउंट आप असाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी, आपको पता है कि ये जाना है। एसेट्स के केस में मुझे पता है एसेट जानी है, तो उसके केस में मैंने एक अमाउंट जो है असाइड कर दिया। तो यहां तक तो सर समझ आ गई पहली बात, कि एक अमाउंट हम साइड में रख रहे हैं, असाइड करके रख रहे हैं, ठीक है। हमको पता है ये अमाउंट कहां जाना है, राइट। अब एसेट्स के केस में एसेट्स का जो भी प्रोविजन बन रहा था वो यहां पे सेट ऑफ होगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई आपके डेटर है, ठीक है। डेटर मतलब वो लोग जिनको आपने उधार में सेल करेगा, ठीक है, उनसे पैसे लेने हैं। अब आपको लग रहा है कि यार मेरे लाख रुपए के जो है डेटर है, इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे डेटर है, मान लो 5 हजार के ऐसे डेटर है जिनको मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है, कि इनकी रिकवरी पे मुझे डाउट हो रहा है। तो इसके लिए सेफर साइड के लिए, अब ध्यान सुनना, यहां पे एक कॉन्सेप्ट आ गया आपका प्रूडेंस। आपको समझ आ रही है प्रूडेंस क्या बोलता था? प्रूडेंस ये बोलता था कि भैया, अगर आपको लग रहा है कि कोई लॉस होने वाला है, ठीक है, इफ यू फील कि कोई लॉसेस हो रहे हैं, राइट, कोई आने वाले फ्यूचर में जो भी वट एवर लॉसेस में भी, उसको रिकॉर्ड कर लो आज के दिन में ही, ठीक है। उसको रिकॉर्ड कर लो आज के दिन में, मतलब भनक लग गई तो रिकॉर्ड कर दो, ठीक है जी। अगर, या वही प्रूडेंस क्या बोलता है, इनकम के केस में जब तक वो रियलाइज ना हो जाए तब तक उसे नहीं करना। तो वहां पे भी, यहां पे भी आप क्या फॉलो करते हो? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, राइट। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आपका सिंपल ये कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि डेटर अभी आपके लाख रुपए के या 5 हजार ऐसे हैं जो डाउटफुल कैटेगरी में आ रहे हैं, तो इसके लिए आप प्रोविजन क्रिएट कर दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
अभी एक्चुअल में बैटअप नहीं हुआ ये, एक्चुअल में अमाउंट नहीं गया, अभी मैंने प्रोविजन क्रिएट कर दिया 5,000 का, ठीक है जी। आई हैव क्रिएटेड अ प्रोविजन फॉर 5,000 रुपीज, कि मैंने ये दिखा दिया कि भाई ये डेटर जो है जा सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुना, यहां पे मैंने प्रोविजन बना दिया। ऐसे मान लो फैक्ट्री के भीतर मेरी काफी सारी मशीनरी लगी हुई है, तो मुझे पता है यार 1 साल बाद ना इस मशीन को ना काफी रिपेयर की जरूरत होगी, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो हो सकता है इस रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, पर्टिकुलरली ओवरऑल पूरी बिल्डिंग के लिए या ओवरऑल पूरी मशीनरी के लिए, मेरे को पता है भाई साल के एंड में इतना इतना अमाउंट चला जाना है, ठीक है, या साल के एंड में 1.5 साल में जैसा भी उसकी जो भी एनुअल मेंटेनेंस होती है उसमें इतना अमाउंट चला जाएगा। तो इसके लिए मैं पहले ही प्रोविजन बनाना इकट्ठा कर देता हूं, मतलब प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस मैंने ऑलरेडी दिखा दिया, क्योंकि इसमें नॉर्मली आप मशीन में फैक्ट्रीज में देखो कि ज्यादा अमाउंट जाता है, ठीक है। तो मुझे पता तो है कि साल के एंड में जाना है कुछ ना कुछ अमाउंट, सर्विस कराओगे वट एवर मे बी द केस, राइट, कुछ टूट फूट होनी ही होनी है, तो इसके लिए मैंने एक प्रोविजन क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? अब यहां पे ध्यान से सुनना, एक चीज मेरे को यहां पे समझ में आ गई, पहली बात मेरे को ये समझ में आ गई, एक अमाउंट मैंने असाइड कर दिया प्रोविजन के लिए, ठीक है। मेरे को ये भी समझ में आ गई बात कि भाई असाइड जो भी अमाउंट करा है वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में किया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में किया, ऊपर हमने एसेट्स के रिस्पेक्ट में किया था और यहां हमने अपना डेटर के रिस्पेक्ट में कर दिया, ठीक है। और प्लांट की जो जो भी रिपेयर एंड मेंटेनेंस था उसके रिस्पेक्ट में भी कर दिया। तो सर एक बात तो समझ आ गई, प्रोविजन का मतलब है कि एक अमाउंट आप साइड में रख रहे हो किसी ऐसी लाइबिलिटी के लिए, किसी भी ऐसी लाइबिलिटी के लिए जो लाइबिलिटी पता है आपको कि भैया ये खर्चा होगा, ठीक है जी। क्या आपको पहले से ही पता है कि कितने अमाउंट का खर्चा होगा? मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आप बनाते हो, उसका नाम ही डाउटफुल डेप्ट है, उस डाउटफुल डेप्ट में क्या आपको पहले से ही पता है कि कितने का डेट होगा? आप एक अंदाजन लगा रहे हो, जैसे इस केस में 5,000 का अंदाजा लगा रहा हूं, ठीक है। आपको पता है ये होगा, लेकिन कितना अमाउंट होगा वो कंफर्म नहीं है। तो प्रोविजन कब बनाते हो आप? प्रोविजन आप तब बनाते हो जब आपको लाइबिलिटी तो सर्टेन है कि भैया ये लाइबिलिटी तो आनी ही आनी है, लेकिन इसका अमाउंट सर्टेन नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका अमाउंट सर्टेन नहीं है, लाइबिलिटी पता है कि लाइबिलिटी जो है आनी ही आनी है, अमाउंट सर्टेन नहीं है, इसीलिए हम अंदाजे से एक प्रोविजन का अमाउंट दे देते हैं कि भैया मुझे लग रहा है डेटर में 10% का जो प्रोविजन है वो बन जाएगा या 5% का प्रोविजन है वो बन जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मेरे को यहां से एक चीज मैंने कलेक्ट की, जब भी मैं प्रोविजन की बात करूंगा, ठीक है, पहली बात प्रोविजन एक अमाउंट में असाइड कर रहा हूं, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये अमाउंट रखना ही रखना है, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट, अगर मान लो ऑर्गेनाइजेशन को कल को लॉस हो रहा है, तो क्या मैं प्रोविजन नहीं बनाऊंगा? क्या बिल्कुल बनेगा प्रोविजन, बिकॉज इट इज नॉट अ अप्रोप्रिएशन, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट। तो चार्ज है तो चाहे इसकी वजह से मान लो, यहां पे सर क्या बच्चा कह रहा है, सर एग्जांपल दे दो, मान लो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है ऑलरेडी 20,000 का, और प्रोविजन मेरे को बनाना है 10,000 का, तो क्या बनाऊंगा? क्या लॉस के केस में बिल्कुल बनाऊंगा, चाहे इस 10,000 की वजह से मेरा लॉस ही 10,000 से क्यों ना बढ़ जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज इट इज अ चार्ज। तीसरी चीज आपको ये पता लगी, भैया मुझे ये तो पता है कि लाइबिलिटी आएगी ही आएगी, राइट, लेकिन इसका अमाउंट मुझे क्लियर नहीं है, कितना अमाउंट आएगा। तो तीन अगर कंडीशन फॉलो हो रही है, अमाउंट असाइड कर रहे हो, ठीक है, दूसरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तीसरा इसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है, तो ये कुछ आपके फीचर होते हैं किसके? प्रोविजन के, ठीक है जी। अब पीछे से बच्चा आया, बच्चा कहता सर सर ये तो समझ आ गया कि प्रोविजन क्या होता है, अमाउंट असाइड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, ठीक है। तीसरी बात ये भी समझ आ गई भैया लाइबिलिटी के लिए है, लेकिन वो लाइबिलिटी तो कंफर्म है कि ये आएगी, ठीक है, ये 1 साल 2 साल 3 साल वट एवर द ईयर्स में भी ये आएगी, लेकिन अमाउंट क्लियर नहीं है। ये तीन चीजें उधर क्लियर आ गई। तो पीछे से बच्चा उठ के कहता है सर सर ये तो बता दो, ये तो चलो बातें आपने जो भी बताई है समझ में आ गई, अब ये जो प्रोविजन आप बता रहे हो इसको रिकॉर्ड कहां करना है फाइनेंशियल में? मतलब जब आप फाइनेंशियल बनाओगे, वेयर टू रिकॉर्ड दिस प्रोविजन? तो मेरे बच्चे ध्यान सुनो, इस प्रोविजन को आप दो जगह रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा? पहला आपका होता है ऑब्वियसली ये प्रोविजन है आपका, ठीक है, तो लाइबिलिटी की साइड आप डाल दोगे जितना भी प्रोविजन का आपका अमाउंट आ रहा है। दूसरा कंडीशन ओनली तब अप्लाई होगा, अप्लाई ओनली व्हेन, जब आपको किसी एसेट्स के अगेंस्ट वो चार्ज कर रहे हो, जैसे फिक्स एसेट्स के केस में आपको पता है भैया इस मशीनरी के अगेंस्ट में मैं पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन जो है चार्ज कर रहा हूं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मशीनरी का जो, जैसे मान लो डेप्रिसिएशन का जो प्रोविजन बना, तो डेप्रिसिएशन के प्रोविजन के लिए मेरे पास दो मेथड हो गए, या तो मैं लायबिलिटी साइड दिखा दूं भैया इतना प्रोविजन है, या फिर मैं असेट्स को उतने ही अमाउंट से नेगेटिव पोर्शन में यहां दिखा दूं कि भैया इतने की एसेट जो है कम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम? ठीक है जी। आपको समझ में आ रही है दो ट्रीटमेंट कहां पे होंगे? मतलब वैसे तो नॉर्मली इन जनरल हम कहां दिखाते हैं?
हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, लेकिन आपके पास अदर ऑप्शन भी है। अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई एसेट खड़ी हो रखी है तो उस एसेट्स के रिस्पेक्ट में भी आप एसेट साइड प्रोविजन डाल के नेगेटिव में वो बैलेंस दिखा सकते हो। आपको पता होना चाहिए दोनों ट्रीटमेंट। जनरली मैक्सिमम 90% केसेस में आप इसको लाइबिलिटी में ही दिखाते हो, बट एक एसेट से इकलौता ऐसा केस है जिसमें आप पर्टिकुलरली इसको एसेट साइड भी दिखा सकते हो, टू दी एज एन नेगेटिव बैलेंस, उसको कम करने के लिए उसके नीचे ही दिखा दोगे। मान लो आपने बैलेंस शीट के भीतर यहां मशीनरी दिखाई, ठीक है जी। अब यहां पे मशीनरी में मुझे पता है मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ आ रहा है, तो यो यहां पे नेगेटिव में आ जाएगा, मशीन का अमाउंट अपना खड़ा आएगा जैसा भी है, और ये नेगेटिव फिगर में आ जाएगा। आर यू गेटिंग? ठीक है, आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? अब ध्यान सुनना। डेप्रिसिएशन के केस में हमने एक चीज और देखी थी, अगर आपको ध्यान हो, मैंने ये देखा था कि भाई डेप्रिसिएशन में जब भी आपका प्रोविजन बन रहा था, जब भी आपका प्रोविजन बन रहा था तो एसेट्स की सेल के टाइम पे, मतलब जब भी आप एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, वो प्रोविजन एसेट्स को, मतलब एसेट्स अकाउंट में जो भी डिस्पोजल अकाउंट आपका होता था उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताकि मान लो लाख रुपए के एसेट्स है या 80,000 का एक्यूमुलेटेड आपका बन रखा है, तो 20,000 ही आपको पता चले भाई नेट जो है एसेट जा रही है वो 20 की जा रही है। इससे कंपेयर करो आप जो भी प्रॉफिट या लॉस, जो भी वट एवर यू आर कंपेयरिंग, कंपेयर विद 20,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? तो ये आपको समझ में आ रही है? हमने लास्ट में जब आपने आई थिंक इसको रिकॉर्ड करने के मेथड सीखे थे, जिसमें मैंने दो चीजें बताई थी, या तो आप फिक्स एसेट्स में कर लो या फिर आप अलग से एक्यूमुलेटेड इसका बना लो, ठीक है। दोनों चर्चाएं हमने वहां पे करी थी। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें एक अंडरस्टैंडिंग होगी आपको किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। प्रोविजन समझ में आ गया कि प्रोविजन होता क्या है? एक अमाउंट मैं असाइड रख रहा हूं अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज आएगा अगेंस्ट प्रॉफिट। एक ऐसी लाइबिलिटी जो पता है उसका अमाउंट क्लियर नहीं है, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज? तीसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी कि भैया जब भी आप प्रोविजन बना रहे हो तो उसको रिकॉर्डिंग का जो मेथड बताया उसको जनरली 99.99 केसेस में आप लाइबिलिटी में शो करोगे, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर कोई एसेट दिख रही है तो उसको आप एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन की फॉर्म में, आप एसेट्स में भी नेगेटिव फिगर में, माइनस की फिगर में लिख सकते हो। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? तो पहला, एक अमाउंट असाइड कर रहा हूं। दूसरा, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तीसरा, जो मेथड अपना बताया कि किस तरीके से इसके मेथड की कैलकुलेशन हो रही है, ठीक है। प्रॉफिट हो, लॉस हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, ये आपको रिकॉर्ड करना ही है। ये नॉन लाइबिलिटी के लिए होता है लेकिन अमाउंट सर्टेन नहीं होता, ठीक है जी। इसलिए इसको प्रोविजन बोला जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी, आगे बढ़ो। क्या कहते हैं? कहता है जी, एक बिजनेस एंटरप्राइजेज है नोट्स दैट सम ऑफ द क्रेडिट कस्टमर, यानी इसके लिए वो डेटर है, राइट, मे डिफॉल्ट ऑन पेमेंट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। ये डिफॉल्ट कर सकते हैं, इसको अंदाजा ऑलरेडी लग गया। टू कंप्लाई विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, राइट, लॉसेस को पहले ही ले लो, द अकाउंटेंट मस्ट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। व्हाट इज द प्राइमरी जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू बी स्टैब्लिश? अब मुझे ये बताओ भैया, जो भी प्रोविजन आप बना रहे हो अपना, कहां से चार्ज कर रहे हो? मैंने आपको क्या बोला था? दैट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जब भी आप प्रोविजन क्रिएट करोगे तो क्या एंट्री कर दोगे? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, क्या क्रिएट कर रहे हो आप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो यहां आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल जब बन रही है, वहां पे क्या हो गया? ये ऑलरेडी डिडक्ट हो गया, मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी कम कर दिया मैंने। प्रोविजन ऑलरेडी यहां पे जो क्रिएट करा है, इस प्रोविजन को मैं डाल दूंगा कहां? बैलेंस शीट के भीतर, लाइबिलिटी में, जहां इक्विटी लाइबिलिटी आप लिखते हो, वहां लाइबिलिटी में यहां दिखा दूंगा, करंट लाइबिलिटी जो भी है उसके अंडर दिखा दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वे आई एम कमिंग फ्रॉम? ठीक है जी, आपको समझ आ रही बात क्या हो रही है यहां पे? आगे बढ़ो। अगला कहता है जी, ऑन 31 मार्च 2026 को एक ट्रायल बैलेंस आपको त्रियान ट्रेडर का शो करता है, सन्ड्री डेटर का बैलेंस कितना? 68,000 का। ध्यान सुना, यहां पे जब मैं इसका ट्रायल बैलेंस देख रहा हूं, इसका ट्रायल बैलेंस देख रहा हूं, तो मुझे यहां पे दिख रही है भैया, यहां पे ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट आ रहा होगा, मुझे दिख रहा है भैया डेटर जो है ना इसका 68K का आ रहा है, ठीक है जी। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिवील करता है कि एक अनरिकॉर्डेड बैड डेब्ट था, बैड डेब्ट 8,000 का, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया था, ठीक है। तो यहां लिख लो, बैड डेब्ट था एक 8,000 का जो इसमें रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है जी। आगे बढ़ो। एंड द मैनेजमेंट वांट टू मेंटेन अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑफ रिमेनिंग डेटर, जो भी रिमेनिंग डेटर है, जो भी बचे हुए आपके डेटर है, उस पर 10% का प्रोविजन मैनेजमेंट बनाने का सोच रहा है। कहता व्हाट इज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस? ये तो समझ आ गया, डेबिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कितना एग्जैक्ट अमाउंट होगा वो बता दो। अब ध्यान सुनना, मेरे पास डेटर कितने दिख रहे हैं? 68 के। तो बच्चा कह रहा है पीछे से, सर 68 है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, 10% इसका लगाओ आप, तो 10% 6.8 निकल रहा है, ये आप अब वहां पे दिखा दो। आपको समझ आ रही बात? ये आप वहां पे क्या कर दो, दिखा दो 10%। मेरे बच्चे ये नहीं होगा इसका ट्रीटमेंट, ध्यान सुनना, ये गलती मत करना कभी भी। अब ध्यान से सुनना क्या बोला उसने, क्वेश्चन में एक एडिशनल ज्ञान की बात दी है उसने।
उसने कहा है क्वेश्चन में कि भैया बेड डेप्ट है आपका 8,000 का, जो रिकॉर्ड ही नहीं था, ये अनरिकॉर्डेड है। यानी ये जो आपका डेटर ऑलरेडी 68 का आ रहा है, इसमें जो बेड डेप्ट का मतलब क्या हुआ? आपको ये समझ आ रहा है ना, बेड डेप्ट और प्रोविजन का मतलब क्या होता है? बेड डेप्ट का मतलब ये एक्चुअल में लॉस हो चुका है मुझे, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये प्रोविजन नहीं है या ये एक्सपेक्टेड नहीं है लॉस होगा, ये हो चुका है लॉस, ठीक है? ये ऑलरेडी रियलाइज मुझे पता है ये हो चुका है, नहीं दे रहा हो, ठीक है? ये समझ में आई आपको बात? तो मेरे एक्चुअल में डेटर कितने हैं? इस 8 को जब मैं हटाऊंगा तो एक्चुअल में डेटर कितने हैं? 60 के, जिनसे मुझे उम्मीद है पैसों की। अब इन रिमेनिंग पे मैं 10% का जब प्रोविजन बनाऊंगा तो कितने का बनेगा? 6,000 का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया आपका जो फिगर है, एग्जैक्ट फिगर आ कितना रहा है। वैन इज सेइंग कि 8,000 का ऑलरेडी बैड डेप्ट है, ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो उसको पहले रिकॉर्ड कर लो ना, आपकी जो स्टेटमेंट है उसको ठीक कर लो। भैया 68 था, उसमें से 8 हटाओ, 60 जो बचा उस पे 10% प्रोविजन अप्लाई कर दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? आगे बढ़ो। अगला क्या कहता है कहानी? कहता जी, मैसेज अल्फा ट्रेडर है, ऑपरेट करता है सीवियर नेट ऑपरेटिंग लॉस पे, ठीक है, ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर जो भी 26-27 का है, ड्यू टू इकोनॉमिक डाउन टाइम। इसका कोई इकोनॉमिक डाउन टाइम है, इसको लॉस हो जा रहा है। कहता है व्हाट शुड द फर्म ट्रीट मैंडेटरी एनुअल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फर्म क्या करती है? प्रोविजन बनाती है डेप्रिसिएशन के लिए जो कि मैंडेटरी है, और प्रोविजन बनाती है जी किसके लिए? टैक्सेशन के लिए। तो इसका क्या होगा? फर्म को तो लॉस हो रहा है जी। अब ऑब्वियस सी बात है, लॉस हो रहा है तो प्रोविजन कहां से बांटोगे आप? प्रोविजन कहां से दोगे? नहीं दे सकते ना भाई। प्रोविजन अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो प्रोविजन मैं किस तरीके से दे दूंगा? नहीं दूंगा प्रोविजन, राइट? यही कह रहे हो? पीछे तो बच्चा कह रहा है सर सर आपने ऊपर बात बताई थी, ये होता है अगेंस्ट प्रॉफिट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो चाहे आपको लॉस हो रहा हो, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो, प्रोविजन जो मैंडेटरी आप क्रिएट करते हो वो तो क्रिएट होना ही होना है, उसे कोई नहीं रोक सकता। इवन दो आप यहां पे लिखोगे, इवन दो इट विल increase my loss, still I need to incorporate it, right? Still incorporation इसका रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज इट्स अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, राइट? ये देख के नहीं बना रहे भैया प्रॉफिट होगा तभी प्रोविजन बनेगा, प्रोविजन तो बनेगा ही बनेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? ठीक है जी, आगे बढ़ो। अगला पार्ट क्या कहता है? अगला कहता है कि वेयर शुड एन अकाउंटेंट प्रेजेंट अ प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल एंड द प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑन अ स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट। भैया बैलेंस शीट बन रही है आपकी, अब इस बैलेंस शीट के भीतर अकाउंटेंट इनको जो भी प्रोविजन फॉर रिपेयर बन रहा है या प्रोविजन फॉर आपका टैक्सेशन बन रहा है, दो प्रोविजन बन रहे हैं, एक प्रोविजन बन रहा है आपका रिपेयर का और एक प्रोविजन बन रहा है आपका टैक्सेशन का। तो इन दोनों को कहां रिकॉर्ड करोगे? मैंने आपको बताया था रिकॉर्डिंग के मेथड क्या होते हैं आपके पास, दो होते हैं। मैंने आपको बताया था पहला रिकॉर्डिंग का मेथड आप लायबिलिटी साइड दिखा दो, दूसरा होता है आप असेट साइड दिखा सकते हो, लेकिन असेट साइड कब दिखाओगे? जब इसके रिस्पेक्ट में कोई असेट्स यहां पे शो हो रही हो। मान लो यहां पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता तो मैं यहां नेगेटिव में दिखा सकता था, राइट? दोनों साइड दिखा सकता था उस केस में, मैं लायबिलिटी में भी और असेट्स की यहां पे नेगेटिव साइड पे भी, ठीक? लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे एक तो प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल का है और एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये ओवरऑल हो रही है रिपेयर, रिन्यूअल जो है ओवरऑल हो रही है। आर यू गेटिंग? इसने स्पेसिफाई नहीं करा किसके लिए पर्टिकुलरली हो रही है या किसके रिस्पेक्ट में ये हो रही है। तो इसको ओनली आप कहां दिखाओगे? लाइबिलिटी में, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में कोई असेट वहां पे नहीं खड़ी है। आर यू गेटिंग? और खड़ी भी है तो डिफरेंट डिफरेंट है, आपने बता नहीं रखा एग्जैक्टली exactly किस असेट्स के रिस्पेक्ट में ये प्रोविजन बन रहा है, रिपेयर का या रिन्यूअल का। अगर मुझे पता होता किसके रिस्पेक्ट में बन रहा है तो मैं इसको असेट्स में दिखा सकता। अगर इन जनरल है तो जनरल के केस में ये हमेशा कहां आएगा? मैंने बताया था 99.99% केसेस कहां आते हैं लाइबिलिटी में, कहां पे? करंट असेट्स में। ठीक है जी, आपको समझ में आ रही बात क्या हो रही है? एक क्वेश्चन और देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए। कहता एक कॉर्पोरेट लेजर है, ठीक है, कंटेन करती है बोथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है और एक बैड डेप्ट अकाउंट भी है। करेक्टली आइडेंटिफाई करो द कोड डिफरेंसेस एंड दीज आइटम एंड द करेक्ट एसेट्स वैल्यूएशन इन द बैलेंस शीट, राइट? पहला डिफरेंसेस बताओ इसमें क्या है, दूसरा ये बताओ कि कैसे ये एसेट्स वैल्यूएशन में इफेक्ट करेगा। अब ध्यान सुनो, यहां पे जब मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करता हूं तो मेरे कान खड़े हो गए कि भैया ये आपका फिक्स एसेट्स में लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका कहां लगता है एक्यूमुलेटेड जो भी डेप्रिसिएशन है? फिक्स एसेट्स में लगता है, ठीक है? एसेट्स वैल्यूएशन में इसका क्या काम है? इसका बिल्कुल काम है। कैसे काम आएगा? अब ध्यान सुनना, कोड डिफरेंसेस हाउ इट अफेक्ट द एसेट्स की वैल्यूएशन ऑन द बैलेंस शीट। मान लो यहां मेरी इस सेट्स, मान लो मशीनरी खड़ी है ₹1,00,000 की, ठीक है, और यहां मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रखा हुआ है लाइबिलिटी साइड 10,000 का, या मान लो यहीं लिखा हुआ है नेगेटिव साइड में 10,000 का। आर यू गेटिंग?
दोनों केस में इसका नेट इफेक्ट कितना पड़ रहा है, 90 के, राइट। यानी मशीनरी जो एक्चुअल में मेरी बैलेंस शीट में शो हो रही है वो 90,000 की शो हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका इफेक्ट सीधा सीधा कहां पड़ रहा है, असेट्स में पड़ रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बेड डेप्ट है, दूसरी तरफ क्या है, बेड डेप्ट है। अनलेस ये बैड डेप्ट रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट में, यहां डेटर में आ रहा होगा ये, अगर ये रिकॉर्ड नहीं है बैलेंस शीट में तो आप हटा दोगे। लेकिन बैड डेप्ट नॉर्मली देर का ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो बैड डेप्ट कभी भी बैलेंस शीट का पार्ट बनता ही नहीं है। ये ऑलरेडी डेटर से लेस हो गया होगा। अगर ये अनरिकॉर्डेड है तो ये इसको इफेक्ट करेगा, अन्यथा इफेक्ट नहीं करेगा नॉर्मल सिनेरियो में, जैसा आपने ऊपर भी क्वेश्चन है देखा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ आ रही है प्रोविजन की चर्चा कहां तक हो रही है, ठीक है। तो इसको हटाए थे। तो देखो प्रोविजन की चर्चा जो हमने डिस्कस करी है, तो प्रोविजन यू हैव अंडरस्टैंडिंग नाउ, राइट। क्लियर अंडरस्टैंडिंग की प्रोविजन होता क्या है, ठीक है। पहली बात, एक पर्टिकुलर अमाउंट हम सेट असाइड कर देते हैं, ठीक है। हमें पता होता है एक नॉन लाइबिलिटी आने वाली, अमाउंट कंफर्म नहीं है बट है, ये कंफर्म है, ठीक है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ये मैंडेटरी होता है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको ये चार्ज करना ही करना है, ठीक है। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप अगर उसके रिस्पेक्ट में कोई असेट्स है आपको दिख रहा है, खासकर डेप्रिसिएशन के केस में जब भी आप प्रोविजन बनाते हो उसको दोनों साइड लिख सकते हो, लाइबिलिटी साइड भी और असेट। इन जनरल केस में अगर कोई जनरल बात हो रही है तो हमेशा लाइबिलिटी में आएगा करंट अगली पॉइंट। तो ये चर्चा प्रोविजन की थी, इसको यहाँ रोकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जब भी आपका इसका आएगा उसमें हम रिजर्व की चर्चा करेंगे कि रिजर्व क्या एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो या जस्ट बी कूल एंड बी काम यार, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। और जैसा भी रहेगा ये सब चलता रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड विल मेट सून ऑन द नेक्स्ट लेक्चर देन, राइट, टेक केयर।